सदगुरुदेव जी की जय हो। भाई और बहनों, आप सभी पुराने वीडियो में देख चुके हैं कि उसमें बताया गया है कि यदि ईश्वर एक है तो इस ईश्वर का नाम क्या है जो सभी धर्म ग्रंथों में लिखा हो, और यह सभी शास्त्रों में प्रमाण सहित पिछले वीडियो में दिखाया गया है। और यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आइए आज चलते हैं उसी के आगे। जैसा कि यह प्रमाणित ही है कि जो सर्वोच्च परमात्मा है वह कबीर साहब ही हैं, तो सवाल यह भी उठता है कि फिर वह ज्ञान प्राप्त कहाँ हो, क्योंकि उस सच्चाई को ढूंढना बहुत मुश्किल है। और वो कैसे मिलेगी? तो इसके लिए ज्ञान मेन आधार है। और ज्ञान क्या है? जो परमात्मा के मुख कमल से बोली हुई वाणियाँ हैं। और उसी को आधार बना करके अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम निष्पक्ष होकर के सत्य को आधार बना के चलें, तो हमसे परमात्मा दूर नहीं है। लेकिन यदि हम पक्षपात में पड़ जाएंगे और सत्य को अनदेखा कर देंगे तो ये हमारा भ्रम होगा कि हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे, और वह किसी स्वप्न की भांति होगा। तो सवाल ये भी उठता है कि जब परमात्मा का ज्ञान सच्चा है तो फिर भ्रम कहाँ है? भ्रम लोगों ने फैला रखा है। सच एक होगा, झूठ अनेक होंगे। तो उस जो झूठ अनेक बताया गया है, तो हम उस भीड़ में कैसे पहचाने कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है? तो उसी के लिए कबीर पंथ में जो इस समय प्रमुख रूप से येन केन प्रकारेण अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मदन पंथी नितिन रायजादा जी हैं। ये उन्हीं वाणियों का हवाला लेंगे और उन्हीं वाणियों को अपने हिसाब से अर्थ देंगे, और उन वाणियों को ये कतई नहीं लेंगे जिन वाणियों से इनके विचार मेल नहीं खाते। उनको ये गलत ज्ञान बता देंगे, कहानी बता देंगे, कुछ का कुछ बता देंगे। और यदि बाद में उसको स्वीकार करेंगे तो अजीबो गरीब तरीके से कि उसी वाणी को यदि अन्य किसी ने बोला है तो वो गलत है, लेकिन आज हम बोल रहे हैं तो सही है। ये इनका फैलाया हुआ जाल है, क्योंकि ये काल के बहुत ही प्रबल दूत हैं। लेकिन भाइयों बहनों, एक बात और दास आपसे कहना चाहता है कि यह बहुत ही गंभीर विषय है और हमें राग द्वेष के बिना इस ज्ञान को परखना होगा। ना ही किसी से राग करना होगा, ना ही किसी से द्वेष। निष्पक्ष रूप से हमें ज्ञान को आधार बनाना होगा, सत्य को आधार बनाना होगा। और आज जब बात मदन पंथ की, नितिन रायजादा जी की आती है, तो यह बात भी मिथ्या नहीं है कि काल भी परमात्मा का ही एक अंश है। यह बात अभी लोगों को शायद ना समझ में आए, और बहुत लोग इस बात में वाद विवाद कर सकते हैं। ये उनका अपना सोचने का नज़रिया है। और काल को परमात्मा ने हमारा परीक्षक नियुक्त कर रखा है, वो एग्जामिनर है हमारा। तो वो हमारी हर तरह से परीक्षा लेगा, हमको भरमाने की कोशिश करेगा। और यही कबीर साहब की जब काल से चर्चा होती है
तो वह प्रार्थना भी करता है कि जो आपका ज्ञान स्वीकार करे वो आपका और बाकी सब हमारे। तो परमात्मा भी कहते हैं कि भाई जब किसी को ज्ञान ही नहीं है तो उसके आने का मतलब भी क्या बचता है, और उसको सद्गति प्राप्त भी कैसे हो सकती है, वह परमात्मा कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिसे भी ज्ञान नहीं है, जिसका भी आधार सत्य नहीं है, जिसे भी परख नहीं है, वह कंकड़ है और वह परमात्मा का नहीं है। और उसके लिए खुली छूट है काल को कि वो कैसे भी भरमा करके उन्हें ले जाए, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे एक पक्षियों का उदाहरण दिया गया कि एक गुरु ने बताया कि भाई शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाना डालेगा, उन दानों को मत चुगना, नहीं तो जाल में फंस जाओगे। यदि आप दानों को चुगने के लिए नहीं जाते हो तो कोई भी शिकारी आपको जाल फेंक करके नहीं फंसा सकता है। आप स्वयं जाल के पास पहुंचते हो, जाल आपके पास नहीं पहुंचता है। यहां पर भी वही कहानी चल रही है कि नितिन रायजादा जी हैं तो काल के दूत, लेकिन परखना इनका फर्ज है, काल का काम करना इनका फर्ज है, और ये करते रहें। दास को इनसे कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि मालिक भी कहते हैं कि मैं ढूंढते फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। तो जो हीरे माणिक लाल है वो तो कहीं जाना नहीं, कहा गया हंस गमन करते नहीं और बगुला उड़ उड़ जाए। तो जो बगुला है, काग है, वो नहीं ठहरेगा, और जो हंस है उसको विश्वास होता है, उसको नीर और क्षीर को, नीर और जो जैसे दूध है उसमें दूध और पानी, दूध का जो मेन तत्व है उसको और पानी को अलग करना आता है, नीर खीर का निवेड़ा करना आता है। तो आज इसी एक बात को लेकर के चलते हैं नितिन रायजादा जी की, जो अपने ये ऑडियो में बोलते हैं कि धर्मदास जी को जब परमात्मा आए हैं तो जब ज्ञान देने लगे तो उनको ज्ञान नहीं था। ये सच है। तो अब ये बताते हैं कि उन्हें ज्ञान न होने के कारण परमात्मा एक कहानी की रचना करते हैं, क्योंकि धर्मदास जी उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में लीन थे, उसी पर आधारित थे और मूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे। तो इनके हिसाब से उनको परमात्मा कबीर साहब ने एक नकली कहानी बनाई कि एक काल था और ऐसे ऐसे दुर्गा जी उनके पुत्र हुए और उसके द्वारा हम सभी जीवों को फंसाया गया है। और उसी का प्रमाण स्वरूप इनकी ऑडियो आपके सामने पेश है, आप उसी को सुनिए। अब विचार करना दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई एक टीचर होता है जो पीएचडी करके आता है स्कूल में, और उसको पूरे स्कूल में हर क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है। वो 10वीं वालों को भी पढ़ाता है, अगला पीरियड जैसे होता है वो 12वीं वालों की कक्षा में जाता है, उसके बाद वो बीएससी वालों को भी पढ़ाता है। तो अलग अलग कक्षाओं में जाके वो अलग अलग बच्चों को ज्ञान देता है, ज्ञान समझाता है, लेकिन उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं होती। वो पीएचडी कर चुका है। 10वीं वालों के पास जाके वो केवल 10वीं के सिलेबस के बारे में बताता है, और 12वीं वालों के पास जाकर वो केवल 12वीं के सिलेबस के बारे में बताता है, और बीएससी वालों को जाके वो बीएससी का सिलेबस समझाता है। तो अगर कोई कहे कि देखो उनकी वाणियों में उनके जो ज्ञान वो देते हैं, देखो 10वीं का ज्ञान है, उसमें 10वीं क्लास के बच्चों वाली बातें कर रहे हैं,
तो वो बंदा उनको समझ नहीं पा रहा है, वो सोच रहा है कि वो केवल 10वीं तक की बात कर रहे हैं, इसलिए वो 10वीं में ही होंगे, शायद उनके पास 10वीं का ही ज्ञान है। और जो सोचता है कि देखो ये +2 या 12वीं की बातें कर रहे हैं, 12वीं का ज्ञान देते हैं, उनके नोट्स पढ़े होंगे कि टीचर ने क्या लिखा बच्चों को दिया, तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार सोचता है कि शायद ये 12वीं तक ही पढ़े हैं। और जो बीएससी वाले हैं, वो उनके बारे में जब कोई पूछता है कि आपके टीचर कौन है, तो वो कहते हैं कि हमारे टीचर ये हैं और उनके ये नोट्स हैं, तो वो देखता है कि ये केवल बीएससी की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हालांकि आपको भी पता है कि जो टीचर होता है वो पूर्ण होता है और वो हर बच्चे को उसी के लेवल की बुद्धि के अनुसार पढ़ाता है। अगर कोई टीचर फर्स्ट क्लास के बच्चे को जाके 10वीं क्लास की पढ़ाई कराने लग जाए, तो वो आपको भी पता है कि वो समझ नहीं सकता। इन महाशय के साथ भी कुछ ऐसा ही अनहोनी घटना हो गई है, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कबीर साहब किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो, धर्मदास की जो बुद्धि थी वो कहाँ तक काम करती थी। धर्मदास मूर्ति पूजा करते थे। आपको भी पता है कि धर्मदास और उनकी पत्नी जो थी वो मूर्ति पूजा करते थे। अब एक मूर्ति पूजक को तुम जाकर आत्मा परमात्मा की बात करोगे तो वो कभी नहीं समझ सकता, वो कभी नहीं जान सकता, क्योंकि उसको जो पुराने पंडितों ने, पुराने जो ऋषि मुनियों ने घोटा पिला रखा था कि ऐसे एक स्वर्ग होता है, वहाँ पर इंद्र होता है और ये कृष्ण जी होते हैं, ये राम जी होते हैं, ये ऐसे पैदा हुए, ये ऐसे आए इस दुनिया में, ये लीला रची। तो इतना कुछ उनके दिमाग में भरा हुआ था कि वो आत्मा परमात्मा की बातों को नहीं समझ सकते थे। इसलिए कबीर साहब ने उनके ज्ञान को खट्टा करने के लिए, उनके ज्ञान को, जो उनको ज्ञान पढ़ा रखा था, जो रंग रखा था, उस रंग को फीका करने के लिए कबीर साहब ने एक कहानी की रचना करी। उस कहानी की रचना क्या करी कि एक सत्पुरुष था, सत्पुरुष के द्वारा ऐसे ऐसे हम पैदा हुए और हम लोग काल के चक्कर में आके यहाँ फंस गए, और वही काल की जो घरवाली है वो शेरावाली माता है और उसके 3 बच्चे हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और उनसे ये सृष्टि चल रही है। और यही पांचों हम सबको फंसाने के लिए ही ये सारी लीला करते हैं। जितने भी इन्होंने लीला करी हैं, ये सब जीव को फंसाने के लिए, अपने तक ही सीमित रखने के लिए ये लीला करते हैं। जब ये ज्ञान धर्मदास जी ने सुना और ये भी पूछा कबीर साहब से कि क्या ये सत्य है, देखो एक बार में विश्वास नहीं किया, उन्होंने समझाया कि हाँ यही सत्य है, तो उनके मन से इन पांचों के लिए श्रद्धा खत्म हो गई। देखो, पहले तो आपकी श्रद्धा खत्म करवानी पड़ेगी जिन आप पुरानी श्रद्धाओं में लगे हुए हो। अब ये तो हो गई ये कहानी जो धर्मदास की श्रद्धा खत्म करने के लिए बताई गई, क्योंकि धर्मदास के पास इतना विवेक नहीं था कि वो आत्मा और परमात्मा को समझ सके, क्योंकि अगर इतना विवेकी होता तो पत्थरों को पूछता ही ना। तो आपने सुना अभी कि नितिन राजादा जी बताते हैं कि जब एक टीचर होता है, हालांकि उसको संपूर्ण ज्ञान होता है, वो पीएचडी तक की पढ़ाई करवा सकता है, बिल्कुल सही है, तो वो 12वीं को भी पढ़ाता है, पहली क्लास को भी पढ़ाता है और डिग्री और पीजी वालों को भी पढ़ाता है। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। और यह भी सत्य है कि यदि प्रथम कक्षा वाले को डिग्री कॉलेज की पढ़ाई करवाई जाए या 10वीं की पढ़ाई करवाई जाए तो नहीं समझ पाएगा, उसको उस लेवल से आ करके जितनी ज्ञान होता है वो दिया जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, विचार करने वाली बात यह है कि अगर कोई टीचर पहली क्लास या 5वीं क्लास में या 8वीं क्लास में या 10वीं क्लास में कोई ज्ञान देगा तो वो ज्ञान भी यथार्थ होगा, गलत नहीं होगा, कहानी नहीं होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि 5वीं क्लास में भी, 6ठी क्लास में भी मैथ पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, विज्ञान पढ़ाया जाता है, सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, और उसमें उसका स्तर बहुत निम्न स्तर का होता है। जैसे उसमें पढ़ते हैं हम गणित में एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, या और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं। हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हुमायूं कौन था, अकबर कौन था, राणा प्रताप कौन थे, और उनके बीच
युद्ध कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और यही सारी चीज़ें हमको डिग्री, पीजी और पीएचडी लेवल पे भी देखने को मिलती है, लेकिन उसका स्तर कुछ अलग होता है, वो अत्यंत गहराई में जाता है। उसमें जब पीजी डिग्री वाले लेवल में कोई विद्यार्थी जाता है तो पीजी लेवल पे जाने के बाद में टीचर उससे ये नहीं कह देता है कि भाई तुम्हें हमने जो है 5वें में, 8वें में या पहली दूसरी में जो भी पढ़ाया वो ज्ञान गलत था, उसे भूल जाओ, अब वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो गलत ज्ञान था तो उसको देने का मतलब भी क्या है? गलत चीज़ छुड़ाने के लिए गलत चीज़ दी जाएगी, और ऐसा गलत ज्ञान देने वाले गुरु पर हम विश्वास भी कैसे कर सकते हैं? तो भाइयों बहनों, समझने की बात है, ये काल का प्रमुख अस्त्र होता है कि वो आप सबको नास्तिक बना दे, वो आपके मन में संदेह पैदा कर दे कि कबीर साहब भी हमको भ्रमित करते हैं, उन्होंने ऐसा आकर के बोला, जबकि स्वयं परमात्मा के क्या वचन है, सांच कहूँ तो मारन धाए और झूठ कहीं ना जाई हूँ। वो परमात्मा कहता है कि मुझसे झूठ नहीं कहा जाता। और ये साहब क्या कहें, ये परमात्मा को ही झूठा साबित करते हैं, बताते हैं, कहानी सुनाते हैं। ज्ञान या परमात्मा तक पहुंचना ये कहानी से नहीं है। और जैसा कि ये अपनी अन्य वीडियो में कहते हैं, वो अविदास कभी डालेगा कि ये जो 52 अखरी नाम दिए जाते हैं, बाद में इनको छुड़वा करके 4 शब्द दिया जाता है, और यदि 4 शब्द से पहले भी उस शिष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो 84 में नहीं जाता है, वह 84 में नहीं जाता है, इनका कहना है, बल्कि उसका मनुष्य जीवन फिर से होगा। अरे भाई, तुम्हारा दिमागी स्तर कहाँ चला जा चुका है? एक तरफ कह रहे हो गलत ज्ञान है, और गलत ज्ञान से मनुष्य जीवन इतना आसान है क्या? खेल समझ रखा है? यानी ये ऋषि मुनि सब बेवकूफ थे, मूर्ख थे, आप ही बड़े होशियार हो। गलत ज्ञान, उस गलत ज्ञान से 84 कट जाएगी, हद कर दी। लेकिन आप तो काल की सेवा कर ही रहे हो, करोगे भी, आपसे कैसा कोई उससे शिकायत नहीं। लेकिन जो ऐसे भगत हैं जिनका कोई ज्ञान आधार नहीं है, 4 बातें सुन लेते हैं और वाह वाह करने लगते हैं। अरे भाई, दास कोई वीआईपी नहीं है, दास कोई आसमान से नहीं उतरा है। अगर आप भी उन्हीं ग्रंथों को गहराई से खोजते तो परमात्मा आपको भी वो सच्चाई देता। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, और मैं बपरा बोलन डरा रहा किनारे बैठ। हम आलसी हो गए हैं, हम काहिल हो गए हैं, हमारे पास समय नहीं है उस परमात्मा के लिए। यदि हम उसको खोजते, कुछ उसकी वाणियों को देखते कि वो बता क्या रहे हैं, तो वो विवेक जागृत होता है और हम इन महाशय को जवाब दे सकते थे। हालांकि कुछ भाइयों ने जवाब दिया, लेकिन वह जवाब अभी पूर्ण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में दास इनको पूरी तरह से उजागर कर देगा कि ये काल के दूत ही हैं और कुछ भी नहीं है। तो अब इसी बात को आगे देखते हैं कि ये बताते हैं कि वो गलत ज्ञान देते हैं, और गलत ज्ञान देने से 84 कट जाती है। अजीब ज्ञान है। फिर तो जो ऋषि मुनि इतना सब बता चुके हैं कि ये करने से भी आप इस योनि में जाओगे। महाभारत में भी एक प्रसंग आता है कि श्री कृष्ण जब पांडवों के साथ में जा रहे होते हैं तो उसमें एक कुएं में एक जो गिरगिट है जीव,
वो आवाज़ देता है। तो कृष्ण को तो पता था, तो ले जाते हैं पांडवों को, देखते हैं इसमें क्यों आवाज़ आ रही है। वो क्यों ले जाते हैं? क्योंकि पांडवों के मन में अभिमान जागृत हो चुका था कि हम बहुत धर्मी हैं, हम बहुत दानी हैं। तो उस अभिमान को दूर करने के लिए कृष्ण जी वहाँ तक ले जाते हैं और उस गिरगिटान को, उस जीव को जब बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि वह मनुष्य की वाणी में बोल रहा है। तो कृष्ण पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो? तो बताता है कि मैं एक समय का राजा था, मैंने इतने इतने दान किए, इतने इतने धर्म किए, इतने इतने लोगों को धर्मशालाएं बनवाई। यानी अपने हिसाब से उसने कोई दान धर्म बाकी नहीं रखा था, और उसके बावजूद अभिमानवश उसका ये हश्र होता है। इतना करने के बाद में भी उसका ये हश्र हुआ, और उससे पांडवों की बुद्धि खुलती है। और ये महोदय बताते हैं कि आप गलत नामों से आपकी 84 कट जाएगी। वाह रे भाई वाह। अब इसी बात को परमात्मा की वाणी में देखते हैं, अम्बु सागर पेज नंबर 54। इसमें क्या लिखा है? धर्मदास हम घर घर डोला, और कोई जीव नाही मुख बोला, बूझो सातो शब्द कहूँ हमारा, विष अमृत है एक मझारा, सो तो ही भाखो हो टकसारा, विष अमृत का करूँ निर्वारा, हंस होए ते न्यारा करहूँ, और ना तरु काल जाल मह परहूँ। देखिए वही वाणी है, वही जो अभी दास ने बोला कि यदि आपको ज्ञान विवेक है तो आप उस परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे, वरना आप काल जाल में ही हैं। आपको फिर वो चाहे मदन पंथी नितिन भरमा दें या कोई और ने भी आ सकता है, क्योंकि झूठ अनेक होते हैं, सत्य केवल एक ही होगा। अब इसके आगे और देखते हैं, अमृत पाए अमर जब होई, ऐसा अगर अगम शब्द है सोई। अब यहाँ पर इससे पहले की वाणी में फिर देखते हैं, बूझो सातो शब्द कहूँ हमारा, विष अमृत है एक मजारा। विष और अमृत एक ही बीच में आपको मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा, उसको आपको अलग करना पड़ेगा। काल और परमात्मा एक ही जगह निवास कर रहे हैं। हमारे घट में जो परमात्मा ने बताया है, यहाँ पर भी कईयों को आपत्ति होगी, लेकिन जब गहराई में समझेंगे तब समझ में आएगा कि हंस होए तही न्यारा करहूँ, और नातर काल जाल में परहूँ, अमृत पाए अमर जब होई, ऐसा अगम शब्द है सोई, पानी सम अमृत जिन जानो, और शब्द अमी हम ज्ञान बखानो। शब्द ज्ञान है कठिन अपारा, और ज्ञानी पंडित करहूँ विचारा, शब्द चोट है राजत राजू, और शब्द चीन सुधरत जीव काजू। यहाँ पर आपको स्पष्ट बता दिया है परमात्मा ने कि बूझो उन सातों शब्द को जिनसे हमारा मार्ग में प्रवेश होता है। कहने का अर्थ ये है कि वो पान परवाना क्या है, उन शब्दों को बूझो। अब कोई कहेगा कि वो तो 52 अक्षर से परे हैं, उनको करना ही नहीं है। बिल्कुल सत्य है, वो भी परमात्मा की वाणी है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है ये आने वाले वीडियो में दास क्लियर करेगा। लेकिन अभी इसको इतना ही समझ लीजिए कि सातों शब्द की हमें साधना करनी पड़ेगी, और वो पान परवाना होगा। और इसी को हम आगे अन्य वाणी में देखते हैं, लेकिन पहले इसमें और गहरे को देखते हैं कि जो परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास हम घर घर डोला, कोई जीव ना ही मुख बोला। तो कोई भी जीव मुख से बोला नहीं, यानी उसने ज्ञान को हमारे समझा नहीं। तो ये भाई साहब बता दें कि उस समय पीएचडी वाला कौन था? उस समय कौन पीएचडी वाला था, कौन सा डिग्री वाला था? किसी को भी उस स्तर का ज्ञान नहीं था। और जो धर्मदास जी को ये अज्ञानी बता रहे हैं, उस धर्मदास जी को परमात्मा अपनी 8वीं सूरत ही बताते हैं। लेकिन ये रट्टा मार वाले गुरु हैं,
ये कहाँ उस गहराई तक पहुंच सकते हैं। अनुभव और पढ़ करके, रट्टा मार करके ज्ञान में अंतर होता है। तो विचार करना चाहिए कि जब परमात्मा ने जो 8वीं सुरति धर्मदास जी को भेजा था, वह भी जब काल जाल में फंस गई, तो उससे ज़्यादा पीएचडी वाला कौन यहाँ पे हुआ। इस बात को गहराई से जो है विचार करिए। और ये बता रहे हैं कि पीएचडी वाले को अलग ज्ञान है। हाँ, पीएचडी वाले का ज्ञान कुछ अलग तरह का होगा, ज्ञान वही होगा लेकिन वो लेवल अलग होगा। अब यहाँ पर जब धर्मदास जी भी चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको भरमाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश काल का ज्ञान नहीं बताया है, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश और काल और दुर्गा जी के जो ज्ञान है, जो उन्होंने ग्रंथों में अपने बोल रखा है, उस ज्ञान की गहराई में ले गए कि भाई तुम कहते हो गीता जी का पाठ करत हूँ ईश्वरी मुक्ति पाऊंगा, तो भाई गीता में ये लिखा है। अगर वो किसी व्यक्ति का ज्ञान होता तो उसमें वो सच्चाई कैसे छिपी होती। और ये नितिन साहब खुद भी स्वीकार करते हैं, लेकिन ये भ्रमित हैं, और भ्रमित हैं भी और कर भी रहे हैं, क्योंकि जो ये स्वयं भी कह रहे हैं कि जो आत्मा का ज्ञान की जिसके पास होगा वही आत्मा का ज्ञान दे सकता है, और वही आत्मा के ज्ञान को जिसकी आत्मा जागृत हुई वही ग्रहण कर सकता है। तो जो भ्रमित है वो भ्रम ही दे सकता है और भ्रमित ही करेगा, ये इनकी बातों से स्पष्ट है। अब इन्हीं की इसी बात को अगली वाणी में देखते हैं कि धर्मदास जी यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं। धर्मदास जी से जब परमात्मा की चर्चा हो रही, तो धर्मदास जी को परमात्मा समझाते हैं, आदि नाम को गहे जो आशा, सदगुरु काटे काल की फांसा, आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास मैं तुमसे खोला, गुप्त मता पावे जो कोई, गेही तज बैरागी होई, आदि नाम गुप्त संसारा। अब यहाँ पर एक बात और आई है कि गेही तज बैरागी हुई। यहाँ पे गेही का मतलब ये नहीं कि घर को त्याग करके जो है चले जाना है। यहाँ पर गेही यानी गृह त्यागने का अर्थ ये है कि आप वैराग को प्राप्त हो जाइए, घर में रहते हुए भी वैराग को प्राप्त हो जाइए। जैसे धर्मदास जी, उन्होंने घर नहीं छोड़ा, लेकिन घर में रहते हुए वैराग को प्राप्त किया। और आगे चलते हैं कि गेही तस वैरागी होई, आदि नाम गुप्त संसारा, जो पावे जग से होए न्यारा। कि जो इस आदि नाम को प्राप्त करेगा, जो इसका भेद पाएगा, वो जग से न्यारा होगा। धर्मदास या जग पौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। अब यहाँ पर देखिए कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया कि धर्मदास ये जग बौराया हुआ है, वो कोई इस पद को नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पर भी स्पष्ट समझने वाली बात है कि वो पीएचडी वाला कौन है। पीएचडी वाला या कोई नहीं था, वो प्रथम स्तर से ही परमात्मा ज्ञान दे दे करके पीएचडी के स्तर तक ले जाते हैं, और वहाँ पहुँच करके हर चीज़ को हमें स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का क्या स्तर है, काल भगवान, दुर्गा जी ये कौन है, और इनका क्या योगदान है और क्या ये बाधक है। ये सारी चीज़ें उस ज्ञान में स्पष्ट होती हैं। आगे और देखते हैं कि यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो नाम नहीं आ रहा। अब ये यहाँ पर नाम नहीं आ रहा नहीं है, राम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर परमात्मा बताते हैं यही कारण मैं कथा पसारा, कि इसी कारण मैंने अपनी कथा को विस्तार पूर्वक समझा के बताया है, विस्तार पूर्वक समझा के बताया है, कहानी नहीं बताया। यही ज्ञान जगजीव सुनाओ, यहाँ बता रहे हैं कि यही ज्ञान जो तुम्हें बता रहा हूँ, यही ज्ञान जगजीव सुनाओ, सबको बताओ बताओ। ये नहीं कि कहानी है, ये झूठा ज्ञान है, ये नहीं कहना है। इस ज्ञान को क्लियर करो, खोल के बताओ। यही ज्ञान जगजीव सुनाओ, सब जीवों को का भरम नशाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, अब मैं तुमको चिता करके सावधान पूर्वक बता रहा हूँ। तय देवन की उत्पत्ति भाई, साहेब कीन एक अजब तमाशा, सो सब कहूँ मैं तुमरे पासा। कछु संक्षेप कहो गोहराई, सब संशय तुम्हें मिट जाए। कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ इससे तुम्हारे सारे संशय मिट जाएंगे धर्मदास। वो भरम गए जग वेद पुराना, आदि नाम का भेद न जाना। कि ये लोग जो है वेद पुराण पढ़ करके भरम गए हैं और आदि नाम का भेद न जाना।
क्यों? वेद पुराण पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसके तात्पर्य को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कबीर साहब ने कहा वेद हमारा भेद है, हम ना वेदन के माही, कि वेद से हमारा भेद तो मिलता है लेकिन मैं वेद से संपूर्णतः प्राप्त नहीं होगा, उससे मेरा भेद खुल जाएगा लेकिन मैं प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। आगे बता रहे हैं राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। उस आदि राम का नाम क्या है? आदि नाम, वो कोई बिरला जाने। राजा राम सबको यह जग जाने, और तुमसे ताको भेद बखाने, कि उस राम का मैं तुमसे भेद बखान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गम में न पाई। और माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन रंजन। ये पूरी कथा सुनाते हैं धर्मदास जी को परमात्मा आकर के। अब यहाँ पे कथा का अर्थ एक कहानी ना समझिए, कि कथा का मतलब ये है कि जो सृष्टि रचना से कैसे क्या हुआ, उस पूरी कहानी को वो विस्तार पूर्वक समझाते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं, आदेश देते हैं धर्मदास जी को कि यही ज्ञान जगजीव सुनाओ। अब इसी बात को स्वयं नितिन राजादा जी क्या कह रहे हैं, इस बात को समझना है कि कैसे बताते हैं कि झूठे नाम दिए जाएंगे और बाद में उनको छुड़वा दिया जाएगा। इसको इन्हीं के मुख से सुनिए। यानी कि कबीर साहब किसी को भी पहले सार शब्द नहीं देते हैं, पहले कोई जाप के नाम दे देते हैं कि गुरु गुरु कर भाई, कोई राम राम कर भाई। जैसे हमारे गुरु जी भी पहली बार में सार शब्द नहीं देते हैं, पहली बार में 4 या 5 नाम देते हैं जो जपने में आते हैं, 52 अक्षरी नाम। वो देने का भी कोई मकसद होता है, क्योंकि घड़ा कच्चा है, अभी उसमें सार शब्द दिया जाएगा वो नहीं समझ पाएगा। इसलिए उसको केवल भक्ति से जोड़ने के लिए कुछ नाम दे दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हीं दिए हुए नामों को गलत बता के सार शब्द की महिमा बताई जाती है सत्संग में। तो आपने सुना, अब आप स्वयं विचार करिए कि ये बता रहे हैं कि पहले गलत नाम दिए जाते हैं और जब ये समझते हैं कि वह परिपक्व हो गया है तब उसको सार शब्द दे करके इनके हिसाब से, और वो जो पहले के नाम है उनको बता दिया था कि वो गलत दिए थे, उनको छोड़ दो। अब जो शिष्य एक बार गुरु से धोखा खा जाएगा वो उस पर कैसे विश्वास करेगा? आप कर सकते हैं क्या? और यदि फिर भी आप विश्वास कर रहे हैं तो आपका बुद्धि विवेक किस लेवल का है स्वयं सोच लीजिए। और वो सार शब्द भी क्या है ये स्वयं कहते हैं, कहा ना जाए, सुना ना जाए, लिखा ना जाए, तो है क्या फिर? जब ये कह रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता है तो फिर तो आपको उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो बोलना ही नहीं है। ये केवल येन केन प्रकारेण अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं कि भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। इनका टोटल यही हिसाब है कि जब ये वो किसी वाणी को पकड़ते हैं और जो ये बोल रहे हैं सब सही, बाकी जो परमात्मा जो तात्पर्य दे रहे हैं वो सब गलत। तो इस बात को विचार करिए, समझिए। और एक बात और है कि जो कहते हैं सार शब्द तो बोलने लिखने पढ़ने में आता ही नहीं, तो उसके इस संबंध में दास एक और परमात्मा की वाणी आपके सम्मुख कर रहा है। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भी भटका खाए। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, गुरु सदा सो वंदिए, शब्द बनावे दांव। फेर परा नहीं अंग में, नहीं इंजन के माही, फेरा परा कछ बूझ में, सो निर्बार्यो नहीं। अब यहाँ पर परमात्मा बताते हैं कि जब शब्द ही नहीं है तो श्रुति तुम्हारी जाएगी कहाँ सुरत? वो आंधी है, उसके बिना उसका निबेरा नहीं हो सकता है। तो अब ये कहाँ ले जा रहे हैं आप स्वयं विचार करिए। और रही जो 52 अक्षर की बात है वो भी आने वाले वीडियो में दास स्पष्ट कर देगा।
कि वो क्या भेद है। और इसी के साथ दास आपसे विदा लेता है। सत साहेब।